नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 से 22 जनवरी 2025 सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा। ये सबसे खासकर उनके लिए जो लिविंग रिलेशनशिप में है, खासकर उनके लिए जो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में है, खास रहेगा ये उनके लिए जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है। वो कौन सी राशियां हैं जिनके इस समय में फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे? वो कौन सी राशियां हैं जो इस समय में सबसे ज्यादा एंजॉय करती हुई नजर आएंगी? आज कुछ राशियों के साथ में मैं यहां पर उपस्थित हूं और आपको बताकर समझाकर ये जाऊंगा कि क्यों ऐसा योग बन रहा है। मैं औरों की तरह बात नहीं करता, क्योंकि मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षः द्विपदा पशु। मित्रों, मूर्ख व्यक्ति दो पैर का पशु होता ही है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात तब हो जाती है क्योंकि आज के समय में लोग चार्ट को जानते ही नहीं है। लोगों को राशि से मतलब है, लेकिन जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर देखते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं हर व्यक्ति को पूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ऐसा योग क्यों बन रहा है और किन राशियों में ऐसा प्रेम देखने को मिलेगा। तो सुनिए, वर्तमान के समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रही हैं ये राशियां। सबसे पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि तुला राशि, तीसरी राशि यहां पर रह रही है कर्क राशि, चौथी राशि कुंभ राशि, पांचवी राशि मकर राशि। इन राशियों के अभी वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो अधिक स्थिति में ब्रेकअप देखने को मिलेंगे। और आप ये देखेंगे कि करंट में 4 राशियों का अभी ब्रेकअप हुआ है, जो आपको बता दूं 17 दिसंबर के बाद हुआ है करंट में। तो वो हुआ है धनु राशि का ब्रेकअप, वो हुआ है यहां पर मैं आपको बता दूं मकर राशि का, वो यहां पर ब्रेकअप देखा गया है करंट में यहां पर मिथुन राशि का, और करंट में ब्रेकअप देखा गया है मीन राशि का। इन राशियों के अभी करंट में ब्रेकअप हुए। आज मैं केवल उन राशियों के बारे में बताना चाहता हूं जो इस समय में लिविंग रिलेशनशिप में आएंगी और काफी रोमांस और काफी प्रेम इस समय में देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं। मित्रों, बता दूं कि इस समय में सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों में दिखाई देने वाली राशि रहेगी विशेष रूप से मेष। ध्यान रखना, मेष राशि वाले जातक 15 से 22 के बीच में लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व ज्यादा दिखाई देंगे और इन राशियों के लिए ये समय 100% लकी भी है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेष राशि वाले जातक किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी को बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, तो इस समय में यदि वो थोड़ा समय निकालकर उनको देखते हैं, उनके आस पास रहते हैं, उनको मैसेज के जरिए, स्टेटस के जरिए यदि विशेष रूप से कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं, तो ये 100% मानिए कि इस समय में उनका जो ये प्रेम है वो प्रभावित होगा और संबंध जुड़ जाएगा। ये स्थितियां यहां पर मेष राशि के लिए काफी लकी हैं। दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए केवल यही समय है जो सबसे ज्यादा रोमांस, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा संबंधों में दिखाई देंगे। इस समय में कर्क राशि वाले जातक क्लोज होंगे, खासकर लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा दिखाई देंगे और मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी की ओर भी इनका विशेष लगाव इस समय में देखने को मिलेगा। ये अपनी गलतियों को इस समय महसूस कर पाएंगे और इनका जो प्रेम है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में, लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कर्क के लिए ये समय थोड़ा लकी है, खास है, श्रेष्ठ है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं तीसरी राशि के विषय में। मित्रों, तीसरी राशि यहां पर रहेगी तुला। अब ये तुला राशि क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि तुला पर होगी,
और जब सूर्य का परिवर्तन होगा तो सूर्य आएंगे कहां पर, मकर में। और तुला राशि पर और मकर राशि पर समान दृष्टि रहेगी मंगल की। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा नए रिलेशन के योग इस समय में रहेंगे। लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के योग और इस समय में विवाह से रिलेटिव चर्चाओं का होना, ये समय तुला के लिए ज्यादा लकी होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में संभावना यह है कि तुला राशि का पार्टनर इस समय में रिटर्न वापसी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तुला के लिए यह समय काफी लकी है, काफी श्रेष्ठ है। अब यहां पर हम बात करें चौथी राशि के विषय में, तो सुनिएगा। यहां पर विशेष रूप से जो चौथी राशि रहेगी, जो यदि वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है या थर्ड पार्टी रिलेशन में है, तो आप ये जानिएगा कि इस समय में कुंभ राशि का जातक सबसे ज्यादा एंजॉय करता हुआ नजर आएगा, सबसे ज्यादा शॉपिंग करता हुआ नजर आएगा, सबसे ज्यादा घूमता हुआ नजर आएगा, सबसे ज्यादा फिजिकली रिलेशनशिप में भी यदि आप देखेंगे तो कुंभ राशि वाला जातक इस समय में ज्यादा दिखाई देगा और ज्यादा एंजॉय करता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ ज्यादा दिखाई देगा कुंभ राशि का जातक, ध्यान रखना। तो ये कुंभ के लिए काफी लकी समय रहेगा, ध्यान रखें, ये समय बहुत अच्छा है और बहुत खास है। अब यहां पर मंगल की सीधी दृष्टि, क्योंकि 15 जनवरी में सूर्य आ जाएंगे, बुध भी यहीं पर होंगे, तो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। और यहां पर मकर पर सीधी मंगल की दृष्टि, यहां पर आपको मैं बता दूं कि जितने भी मकर राशि वाले जातक हैं जो मैरिड लाइफ में है वो ज्यादा एंजॉय करेंगे, मैरिड लाइफ में है ज्यादा घूमेंगे, मैरिड लाइफ में है ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यात्राएं मकर राशि की ज्यादा होंगी और प्रेम संबंध ज्यादा जुड़ते हुए भी मकर राशि में दिखाई देंगे। इन राशियों के लिए ये समय 100% लकी साबित होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात और बता दूं, जब यहां पर सूर्य की स्थिति केंद्रित होगी तो इस बात का ध्यान रखना कि इस समय में सबसे ज्यादा प्रेम में पीड़ा होगी, सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों में यदि कोई दुखी हो सकता है तो वो राशि यहां पर थोड़ा पीड़ित और दुखी होती हुई नजर आएगी। एक है कन्या राशि और दूसरी है यहां पर मीन राशि। जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं वो यहां पर प्रेम की पीड़ा में पीड़ित होते हुए भी दिखाई देंगे। तो इस समय में इन दो राशियों के लिए एक विशेष उपाय मैं लेकर आया हूं, पीली सरसों। पीली सरसों में थोड़ा सा सुगंधित इत्र मिलाकर, पीली सरसों में सुगंधित इत्र मिलाकर सोमवार के दिन महादेव जी को चढ़ाइए। आप विश्वास मानिए, जिस दिन सूर्य प्रवेश करेगा मकर राशि में, माघ मकरगत रवि जब हुई, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति का पर्व आता है। पिता पुत्र के घर आता है और उत्सव होता है। तो उत्सव आपके भी यहां हो, आपके भी संबंधों में प्रेम बढ़े, इसी आशा के साथ, इसी प्रेम के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपसे विदा लेता हूं और कहता केवल इतना ही हूं कि यदि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो आप पर्सनल रीडिंग कराएं, क्योंकि आप जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। एक बात बता दूं, अभी कोई मेरे पास में कल आया था, रीडिंग थी किसी की, तो उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी पहले मैंने उनको पेमेंट किया और रीडिंग उन्होंने मेरी की तो उन्होंने केवल यही बताया कि तुम्हारा पार्टनर तो चला गया है, वो लौट कर आएगा नहीं। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे कोई आप रीडिंग के दौरान कोई उपाय मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा कि उपायों को करने से कुछ नहीं होता। मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूं कि उपायों को करने से कुछ नहीं होता। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष सिद्धांत जो है वो असली बात जो है वो उपायों पर ही आधारित है, क्योंकि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु नृक्तम सूत्रमुच्यते। ज्योतिष आंख है और आंख के बगैर तो कुछ होता नहीं है,
और जब आंख है तो दिखाई तो देगा। तो आपके ग्रह यदि नेगेटिव हैं तो उसका उपचार मिलेगा, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही।